भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण वज्र प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया। वज्र प्रहार अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का दिल्ली छावनी में हुआ उद्घाटन दिल्ली छावनी में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री सू वूक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन, दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन। सोमा मंडल, चेयरमैन ऑफ सेल, बिकम्स द न्यू चेयरमैन ऑफ स्कोप। स्कोप केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सीपीएसई का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। यह उन संगठनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है जहां सार्वजनिक निवेश शामिल है, ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। अर्थ ऑवर डे 2021, 27 मार्च। अर्थ ऑवर 2021 का विषय पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ पर केंद्रित होगा। हर साल अर्थ ऑवर को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के समर्थन के लिए मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है, जो व्यक्तियों, समुदायों, कॉर्पोरेट और घरों को से 8 से 9 बजे तक 1 घंटे के लिए अपनी लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आतिश चंद्र बने भारतीय खाद्य निगम के CMD, बिहार कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी श्री चंद्रा वर्तमान में कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हैं। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। नवंबर 2019 में महासचिव के रूप में HR नागेंद्र के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया था। सौरभ गर्ग UIDAI के नए CEO। वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को केंद्र द्वारा प्रभावी नौकरशाही के फेरबदल के हिस्से के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित होंगी आशा भोसले, जिसमें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल हैं। सुश्री भोसले को वर्ष 2000 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर। भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC सूचकांक 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। 2021 सूचकांक बताता है कि सबसे प्रभावी IP फ्रेमवर्क वाली अर्थव्यवस्थाओं को कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अधिक संभावना है। शिप टनल नॉर्वे के तटीय प्रशासन नॉर्वेजियन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया की पहली सुरंग के निर्माण पर काम शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है, जो विशेष रूप से जहाजों के लिए बनाई जा रही है। सुरंग को स्टार्ट शिप टनल के रूप में डब किया गया है और इसे उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टेडवेट प्रायद्वीप के तहत बनाया जाएगा। हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगरे को 2020 के व्यास सम्मान की घोषणा। उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के साथ 4 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत के सिंहराज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में जीता स्वर्ण पदक। भारतीय पैरा एथलीट सिंहराज ने संयुक्त अरब अमीरात में अल ऐन में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। उज्बेकिस्तान के सवर इब्रागिमोव को हराया। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए सरकार के बीच समझौता ज्ञापन। अधिशेष जल मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा।
वर्ष 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। समिति ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में चुना गया है। आंध्र प्रदेश शुरू करेगा भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क। एम्बुलेंस नेटवर्क संकटग्रस्त जानवरों तक पहुंचने में मदद करने के लिए उन्हें उचित पशु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अपने मुख्य मिशनों में से एक के रूप में है। पाबी एंटी टेरर 2021, भारत, पाकिस्तान और चीन ने किया आतंकवाद रोधी अभ्यास। पाबी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने का निर्णय उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद रैट्स की 36वीं बैठक के दौरान घोषित किया गया था। भारत, पाकिस्तान और चीन सहित शंघाई सहयोग संगठन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य इस साल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास करेंगे। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पाबी एंटी टेरर 2021 पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में होना है, जहां ओसामा को अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया था और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भारत ने जैश आतंकियों के कैंप नष्ट किए थे। लेकिन अभी तक इसमें शामिल होने के बारे में भारतीय सेना की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया। इंडिया लेजेंड्स ने 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 जीती। क्रिकेट में इंडिया लेजेंड्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब जीतने के लिए श्रीलंका लेजेंड्स को 14 रनों से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच यूसुफ पठान, इंडिया लेजेंड्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज तिलकरत्ने दिलशान, श्रीलंका लेजेंड्स। मोस्ट रन तिलकरत्ने दिलशान, मोस्ट विकेट तिलकरत्ने दिलशान। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा वर्तमान में नई दिल्ली में की जा रही है। यह पुरस्कार वर्ष 2019 की फिल्मों के लिए है। यह आयोजन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मरिक्कर, लॉन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साझा भोसले, हिंदी के लिए मनोज बाजपेयी और असुरन, तमिल के लिए धनुष। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पंगत, हिंदी और मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, हिंदी के लिए कंगना रनौत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 72 हुरे, हिंदी के लिए संजय पूरन सिंह चौहान। सर्वश्रेष्ठ गीत कोलंबी, मलयालम के लिए प्रभा वर्मा। और भी पुरस्कार की जानकारी के लिए व्यापम मंथन एप्लीकेशन डाउनलोड करें। शहीद दिवस 2021 23 मार्च। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मातर्स डे यानी शहीद दिवस सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाहौर, पाकिस्तान में आज के ही दिन यानी 23 मार्च 1931 को इन तीनों को 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने के लिए फांसी दे दी गई थी। ISSFWC भारत के लिए यशस्विनी ने जीता स्वर्ण। यशस्विनी देसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन के महिला 10 एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। विश्व के नंबर 1 निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता और प्रतियोगिता में भारत का पदक खाता खोला। वर्ल्ड वाटर डे द 22nd of मार्च। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विश्व जल दिवस 2021 का विषय पानी का मूल्य, वैल्यूइंग वाटर है। पानी का मूल्य उसके आर्थिक मूल्य से बहुत अधिक है। हमारे घरों, भोजन, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थशास्त्र और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की अखंडता के लिए पानी का बहुत बड़ा और जटिल मूल्य है। सामिया सुलुहु हसन बनी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। सामिया सुलुहु हसन ने टांजानिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला नेता बन गईं। 61 वर्षीय हसन ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन मैगफुफुली की हृदय घात के कारण मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020।
साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में अपने वार्षिक रूप से दिए जाने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। मलयालम, नेपाली, ओडिया और राजस्थानी के पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। अंग्रेजी व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर पोएट्री राइटर अरुंधति सुब्रमण्यम। हिंदी टोकरी मेन दिगंत द गाथा पोएट्री राइटर अनामिका। और भी पुरस्कारों की जानकारी के लिए व्यापम मंथन एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ऑडियो कैसेट टेप आविष्कारक लो ओटेंस का निधन। डच इंजीनियर ने कैसेट टेप का आविष्कार करने और पहली सीडी के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय दिया। 1963 में ओटेंस ने बर्लिन रेडियो शो इलेक्ट्रॉनिक्स मेले में पहला कैसेट टेप प्रस्तुत किया। WHO ने अल साल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया। एल साल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश है। एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेले। एल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर। मुद्रा एल साल्वाडोर कोलन। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत रूस से आगे निकाला। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग $580.3 बिलियन थी। रूस का रिजर्व $580.1 बिलियन था। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है। ग्रैमी अवार्ड्स 2021। ग्रैमी पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड्स समारोह का 63वां संस्करण 14 मार्च 2021 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। 1958 के कलाकारों की संगीतमय उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनका सम्मान करने के लिए 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। ट्रॉफी एक सोने का पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन का प्रतिनिधित्व करता है। एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट द्वारा फोकलोर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली ईलिश द्वारा एवरीथिंग आई वांटेड। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मेगन थी स्टालियन। और भी पुरस्कारों की जानकारी के लिए व्यापम मंथन एप्लीकेशन डाउनलोड करें। पढ़ने के साथ साथ अपने आप को टेस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए व्यापम मंथन ऐप में इस माह के करंट अफेयर्स का क्विज दीजिए व अपने आप को और बेहतर बनाएं। आज का सुविचार, मेहनत का फल और सफलता का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। टू गेट ऑल नोटिफिकेशन लाइक एग्जाम नोटिफिकेशन, एग्जाम रिजल्ट्स, करंट अफेयर्स, SMS yes to मोबाइल नंबर 9981660044। कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह और भी वीडियो लाते रहे।